हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास क्लास 9 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक खोज। और ऐसा हम लोग मतलब कि बुक को पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन इस बुक से छूटे ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज। पहला चैप्टर है भौगोलिक। तो भौगोलिक खोज आरंभ करने वाला देश कौन सा था सबसे पहले? तो सबसे पहले भौगोलिक खोज स्टार्ट करने वाला देश स्पेन एवं पुर्तगाल था। सबसे पहले भौगोलिक खोज का स्टार्ट करने वाला देश स्पेन और पुर्तगाली था, जो सबसे पहले भौगोलिक खोज करना स्टार्ट किया था। और इस समय यूरोप में मतलब कि पूरा विश्व में ऐसा था कि मतलब कि सभी लोग शांति प्रवृत्ति का रहते थे। यहाँ पे मतलब कि ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया गोल नहीं है, ये दुनिया एक मतलब कि आयताकार में है। कुछ दूरी पर जाने के बाद, गिरने के बाद वो अनंत में विलीन हो जाएंगे, जिसके कारण मतलब कि हम लोग जान लिए कि यूरोप शांति प्रवृत्ति के थे। उसके बाद यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। यानी 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व, यानी कि 1450 के आसपास ये व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, जो 3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद 1453 में इस पर अधिकार तुर्की कर लिया। और जब अधिकार किया तो ये बोलने लगा कि हम यहाँ से अगर कोई भी सामान क्रॉस करेगा या फिर कोई भी व्यापारी सामान क्रॉस करेगा तो आवश्यकता से अधिक टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण इन लोग को बहुत मुनाफा नहीं होने लगा। तो ये लोग मतलब कि और भी कोई रास्ता का तलाश करने लगे। तो इसके बाद मतलब कि इनको पास उस समय ना ही तो कपास का ज्ञान था, ऐसे कुछ उपकरण का ज्ञान नहीं था कि अगर हम लोग समुद्र में भटक जाएँ तो वापस आ जाएँ। और उस समय मतलब कि नाव भी चलती थी तो हवा के सहारे से चलती थी, मतलब कि उसमें तिरपाल लगा हुआ था, उसके माध्यम से हवा पर भी आश्रित थे गति करने के लिए। उस समय नहीं तो जनरेटर का व्यवस्था था, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। उसके बाद धीरे धीरे समय हुआ। कुछ समय संघर्ष करते करते तो ये लोग अरब से सीखे थे मतलब कि अक्षांश जानने वाला उपकरण। अक्षांश जानने वाला उपकरण का नाम था एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलोब था। इसका ज्ञान, एस्ट्रोलोब का ज्ञान अरब से सीखे थे। और यही कारण था कि अक्षांशी जानने का भी इन लोगों को पता चला गया था। अक्षांशी एग्जाम में पूछेगा अक्षांशी जानने वाला उपकरण का क्या नाम था, तो एस्ट्रोलोब था। और धीरे धीरे समय बीत गया। अब उसके बाद पुर्तगाली लोग को अब लगने लगा कि नहीं, अब हम लोग को एक नया रास्ता का तलाश करना चाहिए। तो पुर्तगाली लोग एक हल्का और तेज चलने वाला जहाज़ का निर्माण किए थे। उसका नाम था क्या? कैरावल। ठीक है, कैरावल था उसका नाम। हल्का पूछेगा हल्का और तेज चलने वाला जहाज़ कौन सा था, तो कैरावल था। ये हल्का तो था और बहुत ज़्यादा तेज चलता था। उसके बाद 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोम डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पे पहुंच के, उत्तरी अंतरिक्ष पे पहुंच के और अक्षांश का खोज किया था। उत्तरी बिंदु पे पहुंच के, अफ्रीका के उत्तरी बिंदु पे पहुंच के ये आशा अंतरिक्ष का खोज किए थे। कौन सा अंतरिक्ष? तो आशा अंतरिक्ष। उसके बाद 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापार बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, यानी कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम था उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किया था 1488 ईस्वी में। ईस्वी में
उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किया था, जो जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। उसके बाद 1400 धीरे धीरे समय बढ़ा। उसके बाद 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफ कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया गया था। 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया गया। उसके बाद पुर्तगाल के साहसी नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। भारत का खोज 1400 वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। और इसको भारत आने का स्रोत मतलब सीधा रास्ता इसको भारत के एक नामी व्यापारी थे जिसका नाम अब्दुल्ला मस्जिद था, उसका मुलाकात वास्को डी गामा को हुआ, जो भारत पहुंचने का सीधा मार्ग बता दिया था। उसके बाद जब सीधा मार्ग इसको मिल गया तो ये भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे आया था। कालीकट बंदरगाह पे आया, उसके बाद यहाँ का राजा जमोरीन से इसका मुलाकात हुआ और उसी समय मुलाकात हुआ तो इन लोगों को स्वागत भी किया गया। उसके बाद ये मतलब कि यहाँ पे देखे तो सारे लोग मतलब कि अपने आप में व्यस्त थे और व्यस्त तो थे। उसके बाद मतलब कि व्यस्त के साथ साथ किसी को कोई उतना मतलब नहीं था और यहाँ पे कच्चा माल देखे हर चीज़, तो उसको मतलब कि सोना चांदी हर चीज़ देखे तो उसको बहुत ज़्यादा लालच पड़ गया। तो वो सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से व्यापार करना स्टार्ट किए, तो वहाँ पे बात सब चीज़ किए। उसके बाद यहाँ से ये व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। और ये सोचिए कि अगर यहाँ से कोई सामान अगर ले जाता था तो वो अपने देश में यानी कि पुर्तगाल में ये 21 गुना मुनाफे पर बेचता था वास्को डी गामा। तो यहाँ से सोना चांदी हर चीज़ लेते चलेगा। कितना गुना? 21 गुना। 21 गुना मुनाफे पर बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो इसको और लालच बढ़ गया था। उसके बाद कोलंबस ने अमेरिका के निवासी को रेड इंडिया कहा। उसके बाद 1519 ईस्वी में मैगलर ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जहाज़ से और बताया कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कौन बताया था और कब बताया था? 1519 ईस्वी में मैगलर ने बताया था कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज इसके बाद और ये साथ साथ न्यूजीलैंड का भी द्वीपों का कुछ पता लगाया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता सर्जन और सेबसिस्ट कैवोट ने खोज किया था। और न्यूजीलैंड का द्वीपों का खोज सर्जन और सेबसिस्ट कैवोट ने किया था। उसके बाद भौगोलिक खोज का प्रोत्साहन देने में विभिन्न देशों का योगदान रहा। भौगोलिक जितने भी खोज हुआ था उसमें विभिन्न देश यानी सभी देशों का योगदान बरजस्व रहा। उसके बाद जैसे शासक पुर्तगाल राजा राजकुमार जैसे शासक पुर्तगाल के जो था राजकुमार हेनरी द नेबुल और तथा स्पेन का था शासक महारानी इलेविल ऐसे ही कुछ करके नाम था वो। और 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप के लगभग सभी देशों का जानकारी हो चुकी थी। यूरोप को सभी देशों का तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बात करेंगे तो
यूरोप का जो भी यूरोप अमेरिका से भी ले जाता था व्यापार करने के लिए बहुत सारे सामान। तो विशेषकर धातु में ले जाता था सोना चांदी, और ये लगातार 80 वर्ष तक के ले गया। ये विशेषकर सोना चांदी इत्यादि ले जाते थे, और ये लगातार अभी थोड़ा सा नहीं 80 वर्ष तक के ले गया था। इसका जो अर्थव्यवस्था था ना, वो 80 वर्ष तक के चांदी पर ही टिका रहा था। उसके बाद भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में यूरोपीय कंपनी का स्थापना कैसे कैसे हुआ था सीरियल लाइन से अब हम देखते हैं। तो भारत में कैसे कैसे पुर्तगाली व्यापार आते गए और अपना कंपनी को स्थापित करते गए। तो ईस्ट इंडियन कंपनी, सबसे पहले इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद डच आए 1602 ईस्वी में, उसके बाद डेनिश आए 1616 में, उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में, उसके बाद स्वीडिश आए 1731 में आए। और इसी तरह से लगभग हम मान के चलते हैं कि 200 वर्षों के करीब में अंग्रेज हम लोग के ऊपर शासन किया था। इस तरह से कंपनी भारत में स्थापित हुआ। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बात करते हैं क्लास 9 का भी ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ाई होगा, और क्लास 10 का भी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, ओनली फॉर NCERT। और आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का सिलेबस बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्लास 9 और 10 बिल्कुल NCERT से क्वेश्चन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।